हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम रीजनिंग की। ठीक है, वेन डायग्राम से आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में आपको 2 to 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये एसएससी के किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाइए आप, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का मतलब होता है, इसमें पहले देखना क्या होता है हम लोग को, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब कि दो संबंधों के बीच के संबंध को देखना होता है। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत ही छोटा बोल सकते हैं हम लोग और आसान टॉपिक है। इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना आप लोगों को, दो शब्दों के बीच के संबंध को। ठीक है, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को, 3 तरह का संबंध होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पहला, तो पहला होता है हम लोग का अल का संबंध। किसका होता है? अल का बात करेंगे, इसका मतलब होता है सभी। ठीक है, सभी ये हम लोग का पहला प्रश्न टाइप है। इसमें प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न रहेगा आप लोगों का पिता, दूसरा रहेगा आप लोगों का पुरुष, पिता और पुरुष। तो आपको ध्यान क्या देना है कि पिता और पुरुष के बीच का देखना है संबंध। ठीक है, पिता और पुरुष का देखना है क्या संबंध। तो इसमें पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फादर बोलते हैं ना, फादर, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग मेल, पुरुष। ठीक है, तो पिता और पुरुष का संबंध क्या है, तो जो पिता होते हैं, दुनिया के जितने भी पिता है वो सभी सभी क्या है, पुरुष है, महिला तो है नहीं। सारे पिता क्या होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, तो इसमें सारे पिता पुरुष है, मतलब सारे का मतलब होता है सभी, यानी कि अल। ठीक है, तो इसमें पिता और पुरुष के बीच में जो संबंध होगा हम लोग का अल का होगा। कैसा होगा? अल का संबंध होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ संबंध देखना है। उसके बाद ध्यान देना है क्या हम लोग का डायग्राम, जैसा कि आपको पता होना चाहिए हेडिंग से ही, वेन डायग्राम। तो डायग्राम कैसा होगा, तो अल का जो डायग्राम होगा, पहले बनेगा फादर्स, पिता। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी पिता होंगे फादर, ठीक है, वो सभी सभी किसके अंदर आएंगे, पुरुष के जाति के अंदर आएंगे। ठीक है, पुरुष जाति के अंदर आएंगे, यानी कि मेल। ठीक है, दुनिया के जितने भी फादर होंगे यानी पुरुष होंगे, वो सभी सभी क्या होंगे, पुरुष में आएंगे। ठीक है, जितने भी पिता होंगे पुरुष होंगे। तो अल का जो वेन डायग्राम होता है, कुछ आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सेब का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या सेब। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों का है सेब, और है आप लोगों का फल। ठीक है, सेब और फल। तो हमको क्या देखना है कि सेब और फल में देखना है रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सेब क्या है, फल है, और सेब जितने भी सेब आएंगे वो सभी सभी क्या आएंगे, फल के अंदर आएंगे। इसमें भी सारे के सारे सेब क्या होंगे आप लोगों का, फल होंगे। ठीक है, सारे के सारे एप्पल क्या होंगे, सेब होंगे, फल होंगे। ठीक है, फ्रूट्स होंगे। तो सेब को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या एप्पल। ठीक है, और फल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूट्स। क्लियर है? तो इसका डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से ही होगा। एप्पल, सारे के सारे एप्पल क्या होंगे हम लोग का, फ्रूट्स के अंदर आएंगे, ठीक है, तो ये होगा हम लोग का वेन डायग्राम। ठीक है, ये टाइप 1 था, यानी कि अल, सभी। ठीक है, अब चलते हम लोग दूसरा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा होता हम लोग का जो होता है, ये होता हम लोग का सम का। ठीक है, कैसा होता हम लोग का, सम का होता है। सम इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत या कुछ। सम का मतलब क्या होता है हम लोग का, कुछ। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है हम लोग का, सम का होता है। अगर हम बात करेंगे माता, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या माता। ठीक है, और लेते हम लोग क्या, डॉक्टर।
माता और डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, माता और डॉक्टर। तो इसमें भी क्या देखना है आप लोगों को, संबंध देखना है कि माता और डॉक्टर के बीच कैसा संबंध है। तो आप बताइए, क्या सभी माताएं डॉक्टर हो सकती है? तो नहीं, कुछ माताएं आपके डॉक्टर हो सकती है और कुछ डॉक्टर भी माताएं हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो सारे के सारे माता हम लोग की जो है डॉक्टर नहीं हो सकती है। तो इसमें अल का जब हम लोग केस आएगा तो अल का केस हम लोग का नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती है और कुछ डॉक्टर भी माता हो सकती है, कुछ पिता भी हो सकते हैं। तो इसमें जो केस आएगा हम लोग किसका आएगा, सम का केस आएगा, यानी कि कुछ का आएगा, ठीक है, सम का केस आएगा, ठीक है। कुछ माता डॉक्टर हो सकती है, कुछ डॉक्टर भी माता हो सकती हैं। तो सम का केस क्या होगा, तो मान लीजिए डॉक्टर का क्या होता है, डी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ डॉक्टर और कुछ माता यानी कि कुछ मदर, कुछ मदर क्या हो जाएगी हम लोग का, डॉक्टर हो सकती है। तो जो ये आएगा हम लोग का, ये डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सम का डायग्राम जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, मतलब क्रॉस करता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक छात्र, छात्र और लेते हैं हम लोग क्या, खिलाड़ी, खिलाड़ी, ठीक है, छात्र और खिलाड़ी। तो आप बताएं छात्र को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेयर, ठीक है, प्लेयर्स, ठीक है। तो क्या छात्र और खिलाड़ी, क्या सभी छात्र जो है हम लोग का खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं, सभी छात्र खिलाड़ी नहीं हो सकते, मतलब कि अल का रिलेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। कुछ छात्र, सभी छात्र तो खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, या सभी खिलाड़ी जो है खेलने वाले छात्र ही तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का रिलेशन होगा, ठीक है, इसमें जो रिलेशन होगा हम लोग का कैसा होगा, इसमें भी हम लोग का सम का रिलेशन होगा, यानी कि कुछ का रिलेशन होगा, ठीक है, कुछ का सम, यानी कि कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी छात्र हो सकते हैं। सारे के सारे खिलाड़ी छात्र नहीं हो सकते हैं और सारे के सारे छात्र जो है खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। तो इसका रिलेशन कैसा बनेगा, छात्र को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट बोलते हैं, और खिलाड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेयर। तो इसका भी कुछ डायग्राम इस टाइप का होगा, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझ जाना चाहिए कि जहाँ भी क्रॉस किया है वो सम का डायग्राम होगा, ठीक है, और जहाँ अगर एक के अंदर एक है कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ अल का डायग्राम होगा, ठीक है। आप लोगों को तीन तरह बताएंगे हम, अल का हो गया और सम का भी हो गया, ठीक है, सम का। अब चलते हम लोग तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप हम लोग का होता है नो, किसका, नो बोलिए या फिर नन बोलिए या फिर नोट बोलिए, ठीक है। सबका मतलब होता है नहीं, सबका मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि जो तीसरा टाइप हम लोग किसका पढ़ेंगे, नहीं का। जैसे अगर हम बात करें माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। तो इसमें भी देखना है कि आप लोगों का संबंध, माता और पिता में संबंध। तो क्या सभी माताएं पिता हो सकती है, या सभी पिता माता हो सकते हैं, नहीं, या कुछ भी माता पिता हो सकती है, नहीं, कुछ पिता भी माता नहीं हो सकती है। दोनों क्या है, अलग अलग लिंग को हम लोग यहाँ पे सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना अल होगा और ना ही सम होगा, ठीक है, यहाँ पे सम नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, तो कुछ माताएं पिता भी नहीं हो सकती है, ना ही सभी माताएं पिता हो सकती है। इस केस में होगा नो का रिलेशन, ठीक है, किसका होगा, नो का। तो नो का बहुत ही सिंपल और आसान डायग्राम बनता है, देखिएगा, नो इसको मान लेते हैं मदर,
और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, फादर। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चावल, चावल, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे चावल के बाद मान लीजिए कि स्टूडेंट या खिलाड़ी या कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। खिलाड़ी, स्टूडेंट और खिलाड़ी। तो क्या आप बताएं, क्या सभी के सभी चावल खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ खिलाड़ी चावल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें चावल और खिलाड़ी के बीच में कोई रिलेशन दिखता ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा हम लोग का, सिंपल होगा। क्या होगा हम लोग का, नो का रिलेशन होगा। यानी कि चावल को बोलते हैं हम लोग क्या, राइस। इसका डायग्राम अलग बनेगा और प्लेयर का डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग 3 तरह का पढ़े हम लोग। कौन कौन? अल का, सम का और नहीं का। क्लियर है? चलिए अब चलते हम लोग कुछ प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न आप लोगों का टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, हम आप लोगों को 10 तरह के प्रश्न कराएंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे हम लोग टाइप 1 की, टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 में जो प्रश्न पूछेंगे हम लोग का, मान लीजिए पहला प्रश्न है माता, ठीक है, पिता, माता, पिता और परिवार, माता, पिता और परिवार। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को 3 ही ध्यान रखना है। कौन कौन? सम, अल और नहीं का। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बारी बारी सबका देखेंगे। क्या माता और पिता में कैसा रिलेशन होगा? अभी हम जस्ट पीछे पढ़ाए हैं, नो का रिलेशन होगा, हुआ ना। माता और पिता में नो का रिलेशन। लेकिन पिता और परिवार में कैसा रिलेशन होगा? तो पिता और परिवार में जो होगा, सारे पिता और माता एक परिवार का हिस्सा होते हैं, यानी कि अल का रिलेशन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे माता और परिवार में, तो सारे माताएं जो होती है परिवार का सदस्य होती हैं। या पिता भी क्या होता है, परिवार का सदस्य होता है। मतलब यहाँ भी क्या होगा, अल का रिलेशन आएगा। लेकिन माता पिता में नो का रिलेशन आएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? हमने बताया था अल का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनते जाता है। ठीक है, और सम का होता है एक दूसरे को क्रॉस करता है। नो का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो भी और अल भी है। तो सबसे पहले किसका बनेगा, नो का बना लेंगे हम लोग। किसका बनाएंगे हम लोग, नो का। नो में क्या है, माता, तो माता का डायग्राम अलग बनेगा। एक है हम लोग का पिता यानी कि फादर, तो फादर का डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, अब माता और पिता दोनों क्या है, परिवार के सदस्य हैं, यानी कि हिस्सा है। तो दोनों किसके अंदर आएंगे, अल के अंदर आएंगे, एक परिवार के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फैमिली, क्या होता है, फैमिली। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हम लोग का टाइप 1 का प्रश्न था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 की बात करें अगर हम टाइप 2 का, तो टाइप 2 में प्रश्न जो है कुछ इस तरह से ही आएंगे आप लोगों को। जैसे में अगर हम बात करेंगे सेब, सेब, ठीक है, भोजन, सेब और भोजन। और एग्जाम्पल लेते हम लोग क्या, फ्रूट्स यानी कि फल। सेब, भोजन और फल। ध्यान देंगे, तो क्या सभी के सभी सेब जो है भोजन हो सकते हैं? तो बोलेंगे यस, क्योंकि सारे के सारे जो सेब होते हैं हम लोग खाने के में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, चाहे जैसे भी किए जाए, तो वो क्या होते हैं, हम लोग भोजन में आता है। तो सारे के सारे भोजन क्या हम लोग का, सेब क्या है, भोजन है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, भोजन है, फूड है। लेकिन सभी के सभी फल भी क्या है, भोजन में आएंगे। सारे फल भी क्या, फ्रूट्स आएंगे, भोजन में आएंगे। यहाँ भी क्या होगा, अल का रिलेशन होगा।
ठीक है। लेकिन क्या सभी सेब जो है फल हो सकते हैं? क्या सभी सेब फल हो सकते हैं? बताइए। तो सभी सेब भी फल हो सकते हैं। सभी के सभी सेब क्या होंगे? फल होंगे। यानी कि टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्का रिलेशन। ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि सभी के सभी किसके अंदर आ रहे हैं? भोजन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, भोजन के अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर सेब भी भोजन है और फल भी भोजन है। सेब भी भोजन है और फल भी भोजन है। तो सेब क्या होगा? एप्पल। सेब का होता है एप्पल। एप्पल किसके अंदर आया है? तो एप्पल जो हम लोग का सेब जो है फ्रूट्स के अंदर आया है। ठीक है, किसके अंदर आया है? फ्रूट्स के अंदर आया है, यानी कि फल के अंदर आया हुआ है। फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर आया हुआ है। और सेब और फल ये किसके अंदर आए हैं? दोनों आए हैं किसके अंदर? फूड के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हम लोग का टाइप दूसरा था। ठीक है, अब चलते हम लोग टाइप तीसरा की बात करते हैं। टाइप नंबर तीसरा बहुत ही आसान और मज़ेदार प्रश्न है, टॉपिक है। ठीक है, चलिए तीसरा अगर हम बात करेंगे, तीसरा देखेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लिए हम लड़का, ठीक है, लड़का। दूसरा लेते हम लोग क्या? छात्र। तीसरा लेते हम लोग क्या? खिलाड़ी। खिलाड़ी, ठीक है। तो आप बताएं, क्या सभी लड़का छात्र हो सकते हैं? देखिए, अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आप लोग पढ़ते होंगे कि छात्रा और छात्र। छात्रा बोलते हैं लड़की लोग को, छात्र बोलते हैं बॉयज़ को। लेकिन आप बताएं, क्या छात्र को हम लोग क्या लिखते हैं? स्टूडेंट ही तो लिखते हैं। स्टूडेंट लिखते हैं ना। तो स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। तो क्या विद्यार्थी जो है लड़की ही केवल होती है, लड़का भी होता है? तो विद्यार्थी में सभी आते हैं। ठीक है, लड़का हो या फिर लड़की हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने। आप चलिए विद्यार्थी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब देखिए रिलेशन। क्या सारे के सारे लड़के जो हैं विद्यार्थी हो सकते हैं? बताइए, सारे के सारे। क्या आपके मोहल्ले के, गांव के, शहर के आसपास के जितने भी लड़के हैं, क्या सबके सब विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी का मतलब होता है वो पढ़ने वाला हो। तो सभी के सभी तो पढ़ते हैं नहीं, तो सभी के सभी विद्यार्थी नहीं है। लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का सम का रिलेशन आएगा। ठीक है, कुछ लड़के जो हम लोग का विद्यार्थी हो सकते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। सारे के सारे विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं और सारे खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। ये पिछले बार हम पढ़ा चुके हैं, सम में, टाइप 2 में पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो सारे और विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, सम का रिलेशन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पे विद्यार्थी है। ठीक है, क्या सारे के सारे लड़के जो हैं, सारे के सारे लड़के क्या खिलाड़ी हो सकते हैं? बताइए, सारे के सारे लड़के जो है खिलाड़ी हो सकते हैं? तो खिलाड़ी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हम लोग का लड़का भी हो सकता है और लड़की भी तो हो सकती है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं ना। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। तो सारे के सारे जो लड़के हैं खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। खिलाड़ी के अंदर आप लोगों का गर्ल्स भी आएंगे और बॉयज़ भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? हम लोग का लड़का है। तो सारे के लड़के तो खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, मतलब कुछ लड़के ही हम लोग का क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। ठीक है, सारे लड़के खिलाड़ी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों में क्या है? सम का रिलेशन। ये टाइप शायद तीसरा था ना, तीसरा था। ठीक है,
सारे लड़के क्या है, खिलाड़ी नहीं है। तो सम का रिलेशन हम कुछ किस प्रकार बनाए थे, हम कुछ इस प्रकार बताए थे, क्रॉस वाला। चलिए तो पहला लिख लेते हैं हम लोग क्या, बॉयज। ठीक है, तो कुछ लड़के जो है विद्यार्थी हो सकते हैं, विद्यार्थी को होता हम लोग क्या, स्टूडेंट। और कुछ लड़के जो है खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ लड़के क्या है हम लोग का, विद्यार्थी भी है, प्लेयर। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी, देखिए सब में, तीनों में क्या है, सम का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में क्या हम लोग का यहाँ पे सम का रिलेशन है ना, तीनों में सम का रिलेशन है। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप नंबर तीसरा। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर अगर 4 की बात करें तो इसमें सम और अल आएगा। आप लोग टोटली जो है 10 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद से आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है हम लोग का वेन डायग्राम से नहीं छूटने वाला है। ये चलिए, पिता, भाई और मनुष्य, पिता, भाई और मनुष्य, ह्यूमन। ठीक है, पिता को क्या बोलते हैं हम लोग, फादर बोलते हैं। ठीक है, भाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रदर बोलते हैं। मनुष्य क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या बताएं रिलेशन, क्या सारे के सारे पिता जो है भाई हो सकते हैं, बताइए। तो सारे के सारे जो पिता हैं वो भाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे भाई भी पिता नहीं हो सकते हैं। क्या सारे भाई पिता हो सकते हैं, नहीं, किसी की शादी भी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो पिता और सारे में क्या होगा हम लोग का, सम का रिलेशन होगा, मतलब कि कुछ हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रोदर या कुछ ब्रोदर फादर हो सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ में सम का रिलेशन होगा। ठीक है, क्या सारे भाई जो है ब्रोदर हो, मनुष्य हो सकते हैं, तो मनुष्य के अंदर सभी आते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, अल होगा। सारे के सारे जो भाई हैं मनुष्य है, जानवर तो है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार क्या सभी के सभी जो पिता हैं, फादर हैं, मनुष्य में आते हैं, तो वो भी तो आएंगे, क्या होगा यहाँ पे, अल होगा। ध्यान से देखेंगे आप, तो भाई और मनुष्य में अल का रिलेशन है, पिता और भाई में आप लोगों का सम का रिलेशन है। ठीक है, लेकिन पिता और मनुष्य में भी अल का रिलेशन है। तो अल का रिलेशन जो है कुछ इस तरह बनता था, हम लोगों का पता होना चाहिए। तो अल किसके अंदर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सभी आ रहे हैं, मनुष्य के अंदर सभी आ रहे हैं। तो अल जिसके अंदर आएगा उसको बोलते हैं हम लोग बड़ा वाला, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आ रहे हैं कौन कौन, पिता और भाई। और पिता और भाई में कैसा रिलेशन है, सम का। तो सम का क्या करता है, क्रॉस करता है, कुछ इस प्रकार क्रॉस करेगा आपका। ठीक है, पिता यानी कि फादर्स, ब्रोदर्स यानी कि भाई। तो टाइप जो 4 होगा हम लोगों का कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप 5 की तरफ। टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5, टाइप 5 कहता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या, भाई का। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहन, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या, पुरुष। पुरुष। चलिए अब देखिए इस दोनों में संबंध, क्या सारे के सारे भाई बहन हो सकते हैं, या सारे की सारी बहनें जो हैं भाई हो सकती है, तो बोलेंगे भाई भाई होता है और बहन बहन होती है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का, यानी कि नन का रिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है, नन का रिलेशन है। सारे के सारे बहन जो है पुरुष हो सकती है, तो बोलेंगे भाई सारे के सारे पुरुष जो बहन है पुरुष नहीं हो सकते हैं, बहन स्त्रीलिंग में आती है, महिला में आती है, पुरुष जो है वो पुरुष होते हैं। ठीक है, तो बहन जो है पुरुष नहीं हो सकती है, इसमें भी कैसा होगा, नन का रिलेशन होगा। लेकिन सारे के सारे भाई जो है पुरुष हो सकते हैं,
ठीक है। तो भाई और पुरुष में कैसा रिलेशन है, तो अल का रिलेशन है। सारे भाई भी पुरुष हो सकते हैं क्या, सारे भाई महिला तो नहीं होंगे ना, एक भी भाई महिला नहीं हुआ, सारे भाई जो होंगे पुरुष के अंदर ही आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अल का बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। अल का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। अल का तो अल किसके अंदर है हम लोग का, पुरुष के अंदर है। किसके अंदर है, पुरुष के अंदर है। एक मिनट, मिस्टेक। सबसे पहले अल का नहीं बनेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं किसका, सबसे पहले बनाएंगे भाई और बहन का। तो भाई और बहन में कैसा रिलेशन है, ब्रोदर और सिस्टर में नन का रिलेशन है। भाई और बहन में नन का रिलेशन है। नन का रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है। लेकिन भाई और पुरुष में कैसा रिलेशन है, भाई और पुरुष में अल का रिलेशन है। तो भाई यहाँ पे है ब्रोदर, और पुरुष क्या होता है, ह्यूमन। तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है। बहन जी अकेला, यानी कि साइड में रहेंगे। ठीक है। ये हम लोग का टाइप 5 था। ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग टाइप नंबर 6 में। टाइप 6। ठीक है। टाइप नंबर 6। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या ले लें, पुरुष, पुरुष। फिर लेते हैं हम लोग क्या, डॉक्टर, डॉक्टर। फिर लेते हैं हम लोग क्या, महिला, पुरुष, डॉक्टर और महिला। चलिए फटाक से बताइए, तो सारे के सारे पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, बताइए। तो सारे के सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर में महिला, पुरुष, भाई, बहन सभी आते हैं। तो सारे के सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। लेकिन सम, यानी कि कुछ पुरुष जो है डॉक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार सारे के सारे डॉक्टर महिला भी तो नहीं हो सकती है, पुरुष भी तो हो सकता है। ठीक है। बहन जी भी हो सकती है, और बॉयज यानी भाई भी हो सकते हैं। तो इसमें भी कैसा रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। ठीक है। सम का रिलेशन होगा। लेकिन बताएं, क्या सारे के सारे जो पुरुष है वो महिला हो सकते हैं क्या, बताइए। क्या सारी महिला पुरुष हो सकती है, तो बोलेंगे नो, महिला अलग होती है, पुरुष अलग होता है भाई। तो दोनों में, पुरुष डॉक्टर में सम का रिलेशन, महिला डॉक्टर में सम का रिलेशन। तो सम का रिलेशन कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे था हम लोग का, मान लीजिए कि किसका कर दे हम लोग, डॉक्टर। ठीक। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर है ना। एक डॉक्टर तो महिला हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे फीमेल, महिला। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पुरुष, यानी कि मेल। कुछ डायग्राम इसका इस प्रकार बनेगा। क्यों, देखिएगा ध्यान से। हमने बोला कि कुछ डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हो गया डीआर। डॉक्टर में क्या होते हैं, महिला भी डॉक्टर है और पुरुष भी डॉक्टर है। महिला और पुरुष में नॉन का सिंबल है, और डॉक्टर महिला में कुछ का है, और डॉक्टर पुरुष में भी कुछ का है। तो कुछ का रिलेशन जो है कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे कर दिया फीमेल का, और इधर कर दिया किसका, मेल का, पुरुष का। कुछ इस तरह आएगा। ध्यान देंगे आप लोग कि हमने बोला पुरुष महिला में क्या हुआ, नन का। ये मेल है, ये फीमेल है, नन का रिलेशन है ना जी, क्योंकि अलग अलग तो है, दोनों दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे नन का रिलेशन है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। और डॉक्टर महिला, डॉक्टर फीमेल, दोनों में क्या था, सम का था। देखेंगे आप यहाँ पे सम का रिलेशन है, और यहाँ पे क्या है, सम का है। लेकिन मेल और फीमेल में कैसा है, नन का रिलेशन है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग टाइप 7 की तरफ। टाइप 7। तो जो टाइप 7 का प्रश्न आएगा हम लोग का कुछ इस तरह से आएगा। मान लीजिए है टमाटर। ठीक है। एक हो जाएगा हम लोग का कार, एक हो जाएगा हम लोग का बस, मान सकते हैं टोमेटो, कार, बस। ठीक है। चलिए अब बताइए, क्या सभी के सभी टमाटर कार हो सकते हैं, तो नो। सभी के सार कार जो है बस हो सकते हैं, तो बोलेंगे नो। भाई गाड़ी है, गाड़ी यहाँ पर आता तो हो सकता था सम, लेकिन कार है, कार और बस में दोनों अंतर है।
बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, क्या सभी के सभी टमाटर जो है बस हो सकते हैं, तो बोलेंगे नो। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, नो का। तो नो का भाई सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल और आसान है, अलग अलग कर दो। टी से टमाटर, सी फॉर कार, बी फॉर बस। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक था, हो गया ना। ये था हम लोग का टाइप 7 का, किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने दुनिया में मस्त हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग टाइप 8। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को हम सारे टाइप्स जितने भी पढ़ाए हैं सभी से आप लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, कराऊंगा अभी कराऊंगा। ठीक है, टाइप 8। तो टाइप 8 में लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, मान लीजिए लिया मैंने माता। अभी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, माता, महिला, और लेते हैं हम लोग क्या, वकील। बढ़िया एग्जाम्पल है, माता, महिला और वकील। चलिए अब बताइए, क्या सभी माताएं महिला है? पुरुष तो होती नहीं है माता, महिला ही होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अल का रिलेशन होगा। क्या सभी वकील जो है महिला हो सकती है, या सभी जो महिला है वकील हो सकती है? तो बोलेंगे नहीं, कुछ महिलाएं वकील हो सकती है, कुछ पुरुष भी हो सकता है, यानी कि सम। क्या सभी के सभी माता जो है वकील हो सकती हैं? सभी के सभी माता जो है वकील नहीं हो सकती है, कुछ लेकिन माताएं वकील हो भी सकती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सब माताएं गृहिणी होती है, वकील भी तो हो सकती है, जज भी तो हो सकती है ना। तो कुछ महिला वकील होगी, कुछ माता वकील होगी। ठीक है, लेकिन सारे के सारे माता क्या होगी, महिला होंगी, ये तो फिक्स है। तो जो महिला होगी, माताएं होगी, माताएं, माता जी, ये तो महिला के अंदर आएंगे ना। माता जी किसके अंदर, महिला के अंदर। और जो वकील साहिबा होगी वो भी महिला के अंदर आएंगे, कुछ कुछ आएंगे ना। तो वकील, वकील जिसे बात करेंगे हम लोग किसका, वुमेन, महिला। मदर, पहले तो हम लोग माता का। ठीक है, मदर, मदर बोलते हैं इसको, महिला को बोलते हैं क्या हम लोग, वुमेन बोलते हैं। और वकील क्या बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ माताएं जो है, कुछ माताएं जो है वुमेन, यानी कि कुछ नहीं, सारे के सारे माता जो है हम लोग का वुमेन, यानी कि महिला हो सकती है। तो अल का कुछ इस तरह डायग्राम था, सारे के सारे माता क्या है, वुमेन बन गई, सारे के सारे माता वुमेन बन गई। ठीक है, अब आता है लोअर। लोअर जो था हम लोग वकील जो थे, दोनों में सम थे, इसमें भी कुछ थे और इसमें भी कुछ का रिलेशन था, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो कुछ का रिलेशन होगा, कुछ इस प्रकार होगा, दोनों में होगा तो दोनों में टकराएगा, ये दोनों में टकराएगा। ठीक है, दोनों को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉयर। ठीक है, तो मतलब कुछ लॉयर जो है महिला होगी, कुछ लॉयर जो होंगे माताएं होंगी। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइप नंबर 8। क्लियर है। चलिए अब बात करें हम लोग टाइप नंबर 9 की। टाइप नंबर 9, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या, गहना या गहने, गहने लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग क्या, शेर। एक लेते हैं हम लोग क्या, सोना। ठीक है, अब देखना है रिलेशन, क्या सारे के सारे गहने जो है शेर हो सकते हैं, क्या जंगल का राजा हो सकते हैं? तो बोलेंगे नो भाई, गहना अलग है, शेर कहाँ, गहना कहाँ, धरती आसमान का अंतर है। इसी प्रकार क्या सभी के सभी जो शेर है जंगल का राजा वो सोना हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, शेर कहाँ, सोना कहाँ। ठीक है, लेकिन जो सोना होगा, जो गहने होंगे, ठीक है, जो गहने होंगे वो सभी के सभी सोना होंगे नहीं, और सभी सोना गहना भी नहीं होता है, सभी सोना गहना भी नहीं होता है। ठीक है, और सभी गहना भी सोना नहीं होता है। ठीक है, सोने की जरूरी नहीं है कि नाक कान पायल ही बने, सोने के लोग बिस्किट भी देते हैं ब्लैक मनी में। ठीक है, सोने का चप्पल भी बनाया जाता है, जैसे रामलला का भी अयोध्या में बनाया ना जी, 1 किलो सोना और 8 केजी चांदी मिला करके रामलला का चप्पल बना हुआ है, खड़ाऊ बना हुआ है। इसी प्रकार सारे सोना गहना नहीं होगा, सारे गहना सोना भी नहीं होगा, यानी कि सम का रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ गहना सोना हो सकता है,
कुछ चांदी भी तो हो सकता है गहना में, इसी प्रकार कुछ का रिलेशन आएगा। ठीक है, इसका आएगा कुछ का रिलेशन आएगा। तो ये था हम लोग का टाइप नंबर 9। इसका डायग्राम कुछ कैसे बनेगा, नो किसमें, गहना, और जो नो है ना, पहले नो का बना लेते हैं हम लोग। गहना क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वेलरी। सोना क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्ड। ठीक है, अब देखिए गहना और सोना, ज्वेलरी और सोना, ये क्या, एक मिनट शेर है ना, शेर में नो होगा। अरे भाई मिस्टेक हो गया। चलिए, नो, गहना और सोना ज्वेलरी है, शेर और गहना में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो गहना और सोना तो सारे के सारे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या हम लोग का, ज्वेलरी। और कुछ इसमें होगा सम का रिलेशन, किसमें, गोल्ड में। ज्वेलरी होगा और गोल्ड, सम का रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लिखवाए है शेर, तो शेर अकेला क्या होगा, अकेला होगा, अलग होगा, लायन। ना ये ज्वेलरी है और ना ही सोना है। ये था हम लोग का टाइप नंबर 9। अब लास्ट है हम लोग का टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसान। किसान, ठीक है, बोलते हैं भारतीय किसान। भारतीय किसान, किसान हो गया, भारतीय किसान हो गया। और लेते हैं हम लोग क्या, अमेरिकी किसान। अमेरिकी किसान या अमेरिकी नागरिक किसान है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा, अमेरिका किसान। ठीक है, चलिए अब बताइए, क्या सभी के सभी जो किसान हैं भारतीय किसान हो सकते हैं, बताइए। क्या जितने भी दुनिया में किसान वो सभी भारत के ही हैं क्या, नहीं ना, कुछ भारत के हो सकते हैं ना, कुछ क्या होंगे हम लोग का, भारत के होंगे, यानी कि यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। कुछ किसान भारतीय हो सकते हैं और कुछ किसान अमेरिका के भी किसान हो सकते हैं। कुछ किसान अमेरिका भी किसान हो सकते हैं। ठीक है, कुछ किसान अमेरिका के भी किसान हो सकते हैं, यानी कि सम का रिलेशन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे अमेरिका के किसान, तो किसान के ही अंदर आएंगे। ठीक है, अमेरिका के भी किसान हो, किसान के अंदर आएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये टाइप हम पढ़ा दिए थे हो, एक मिनट यहाँ पर नागरिक कर लीजिए आप लोग, अमेरिका का नागरिक कर लेते हैं, अमेरिकी नागरिक। नागरिक यहाँ पे तो सम का रिलेशन था, हो गया, तो यहाँ पे सम का था आता। ठीक है, अमेरिकी नागरिक, कुछ किसान जो होगा अमेरिका का रहने वाले होंगे, अमेरिका के नागरिक हो सकते हैं। कुछ किसान भारतीय किसान भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या किसान तो अमेरिका का नागरिक भी तो किसान हो सकते हैं, इसमें सम का रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अमेरिका नागरिक भी तो किसान हो सकते हैं ना जी, मतलब इन सारे के साथ नहीं होंगे, सम होंगे, मतलब कुछ होंगे क्या, लेकिन सारे के सारे जो भारतीय किसान हैं वो अमेरिका नागरिक हो सकते हैं, बताइए। अरे भाई, भारत के किसान भारत में रहेंगे और अमेरिका के नागरिक अमेरिका में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नो का रिलेशन होगा ना, बताइए, नो का रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। सारे के सारे भारतीय जो किसान हैं वो हमारे किसान के अंदर ही आएंगे। किसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन फार्मर्स, तो सारे के सारे जो इंडियन फार्मर्स होंगे, ठीक है, इंडियन फार्मर्स वो किसान है। फार्मर की बात करेगा तो किसान होगा, यानी कि फार्मर के अंदर आएंगे। लेकिन सभी फार्मर जो थे हम लोग का, वो कुछ फार्मर जो थे हम लोग का, ठीक है, अमेरिकी नागरिक भी थे, यानी कि अमेरिकन सिटीजन भी थे। कुछ किसान जो है हम लोग का अमेरिका के भी रहने वाले थे, सारे के सारे भारत के रहने वाले नहीं थे। इसीलिए सिर्फ फार्मर में ही ये क्रॉस किया है, ध्यान देंगे आप लोग, सिर्फ फार्मर को ही क्रॉस किया है, इंडियन फार्मर को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि भारतीय किसान और अमेरिका नागरिक में नन का रिलेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो नन होता है अलग, देखेंगे आप, इंडियन फार्मर्स, ठीक है, और अमेरिकी सिटीजन्स दोनों क्या है, अलग अलग हम बनाए हुए हैं। ठीक है, ये था हम लोग टाइप नंबर 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हुआ हम लोगों का कहानी खत्म। ठीक है, चलिए
अब बनाते हैं हम लोग प्रश्न, चलते हैं एक दो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पहला है, मान लीजिए यात्री यात्री तरह होता है ना, यात्री, सही से नहीं हो पाया हो, चलिए यात्री, फिर हो गया यात्री, फिर होता है जहाज, जहाज, फिर होता है मान लीजिए ट्रेन, ट्रेन, यात्री, जहाज और ट्रेन, ठीक है। अब देखिए, क्या सारे के सारे जो यात्री हैं वो ट्रेन हो सकते हैं, सॉरी जहाज हो सकते हैं क्या? भाई यात्री जहाज क्यों होंगे, यात्री जहाज बिल्कुल भी नहीं होंगे, होंगे, लेकिन सारे के सारे जो यात्री होंगे बैठेंगे तो जहाजे में ना। कुछ यात्री जो होंगे हम लोग का जहाज से ट्रेवल करेंगे, कुछ यात्री हम लोग का ट्रेन से भी कर सकते हैं, कुछ यात्री हवाई जहाज से भी कर सकते हैं, कुछ पैदल भी कर सकते हैं, कुछ ऑटो से भी कर सकते हैं। तो मतलब कि कुछ यात्री जो होंगे हम लोग का जहाज में होंगे, कुछ यात्री जहाज में होंगे। जहाज और ट्रेन में बात करेंगे, जहाज और जहाज, जहाज होता है, ट्रेन ट्रेन होती है, ट्रेन पटरी पर चलती है, जहाज या तो पानी में चलेगा या फिर हवा में उड़ेगा, तो इसमें नो कॉरलेशन होगा। तो डायग्राम कुछ कैसा होगा, यात्री और जहाज में होगा हम लोग का सम कॉरलेशन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा यात्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पैसेंजर, और जहाज को क्या बोलते हैं हम लोग, शिप, ठीक है, हो गया। और शिप और जहाज, मतलब कि यहाँ पे जहाज और ट्रेन में नो कॉरलेशन है, जिसको माने हैं बाबू शिप यानी कि जहाज, तो ट्रेन तो इसके साथ अलग होगा, तो यहाँ पे करेंगे। लेकिन ट्रेन में और ट्रेन और यात्री में, ट्रेन और यात्री में भी सम कॉरलेशन होगा, इसका होगा सम का होगा। कुछ यात्री ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, तो यात्री यानी कि पैसेंजर भी क्या होगा, सम यहाँ पाएगा हम लोग का ट्रेन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग का पृथ्वी, पृथ्वी है और वन है और हम लोग का है वृक्ष। ये जो है एसएससी आप लोग का जीडी 2021 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। या पृथ्वी, वृक्ष और वन, बताइए क्या सारे के सारे जो पृथ्वी है वो वन हो सकती है, बताइए। तो सारे के सारे जो पृथ्वी है वन हो सकती है। तो जितने भी वन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वन में क्या होगा हम लोग का, वन के अंदर पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी के अंदर हम लोग वन भी आएगा और पृथ्वी के अंदर हम लोग का वृक्ष भी आएगा। जितने भी वन हो चाहे वृक्ष हो, वो सब के सब पृथ्वी पे ही तो रहेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, अल कॉरलेशन होगा। सारे के सारे जो वृक्ष होंगे पृथ्वी पर ही होंगे, हवा में तो उड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अल का होगा। सारे के सारे वन भी क्या होंगे, पृथ्वी पर ही होंगे, अल होगा, ठीक है। लेकिन और पृथ्वी हो गया। अब वन और वृक्ष की बात करेंगे, हम लोग वन और वृक्ष की बात करेंगे, तो वन और वृक्ष में दोनों में होता है अंतर, वन और वृक्ष में होता है दोनों में अंतर। वो अंतर क्या होता है, तो जो वन होते हैं और वृक्ष होते हैं, सारे के सारे वन जो वृक्ष नहीं होते हैं, वन में होता है बहुत सारे वृक्षों का झमेल, ठीक है, तब न होता है वृक्ष। वृक्ष अकेला होता है और वन में सारे वृक्ष आते हैं, तो कुछ होगा यहाँ पे, क्या होगा, सम कॉरलेशन होगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने बोला कि जितने भी ट्री होंगे, ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट होंगे, वन होंगे, सॉरी वन होंगे, जितने भी वन होंगे, ठीक है, तो वन के अंदर आएगा क्या हम लोग का, वन के अंदर आएगा वृक्ष। जितने वृक्ष होते हैं वन के अंदर कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। वृक्ष किसके अंदर आएगा, वन के अंदर। कुछ वृक्ष होंगे वन का हिस्सा, सही तो होंगे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वृक्ष क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, ट्री। लेकिन जितने भी वृक्ष और फॉरेस्ट जंगल आएंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, एक अर्थ के अंदर आएंगे, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें हम देते हैं आप लोगों को ऑप्शन, मज़ेदार है, देखते हैं। इलायची, इलायची, इलायची ले लिए, और ले लिए मसाले, इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा, मसाले। और लीजिए आप लोग क्या, धनिया, धनिया। आप बताइए सारे इलायची मसाले हो सकते हैं? तो भाई इलायची मसाले में ही आते हैं। सारे धनिया मसाले हो सकते हैं? तो मसाले, धनिया भी मसाले में आते हैं, ठीक है। लेकिन सारे इलायची क्या धनिया होंगे? तो भाई धनिया अलग, और इलायची अलग, इसमें क्या होगा, नो कॉरलेशन होगा, नो कॉरलेशन होगा, ठीक है। तो जितने भी धनिया होंगे मसाले होंगे, जितने भी धनिया होंगे इलायची होंगे। धनिया और इलायची, अगर हम बात करेंगे इलायची को, तो इलायची को बोलते हैं इसमें क्या, कार्डानोम। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डानोम, ठीक है, CARDAMON, कार्डानोम, ठीक है। मसाले को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइसी। क्या होता है, स्पाइसीज। धनिया को क्या बोलते हैं हम लोग, धनिया को बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनर, CORIANDER, कार्डिनर, ठीक है। कार्डिनर सीड्स बोल सकते हैं आप लोग, धनिया का बीज होगा तो कार्डिनर सीड्स, ठीक है। तो जितने भी इलायची होंगे और धनिया होंगे, तो इलायची और धनिया में कैसे रिलेशन होगा, नो का, इलायची अलग धनिया अलग, ठीक है। कोरिएंडर धनिया होता है, तो कोरिएंडर अलग और इलायची अलग, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन दोनों क्या होंगे, मसाले जी के अंदर आएंगे, दोनों मसाले ही तो हैं, स्पाइसी, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोगों को, चलिए देते हैं प्रश्न। टमाटर, टमाटर, धनिया, चलिए टमाटर, धनिया और सब्जी, एक मिनट, सब्जी, ठीक है। दूसरा देते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5, ठीक है। चावल, आदमी और भोजन, भोजन। प्रश्न नंबर 6 देते हैं अगर हम लोग आप लोग का, भारत, पृथ्वी, पृथ्वी और पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 7 देते हैं, अमन, काजल और मनुष्य, मनुष्य। ये आप लोगों का होगा क्या, हम लोग का, ये आप लोग का रह जाएगा होमवर्क, आप लोग घर में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो वेंडी ग्राम जो पढ़ाएं आज हम, तो समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।